हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर 2 को हम कंटिन्यू कर रहे थे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसकी एक्सरसाइज 2.2 के हमने क्वेश्चन 1 to 5 हमने कंटिन्यू कवर कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन 6 से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन 6 क्या दे रखा है? 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 51, व्हाट आर दीज इंटीजर्स? ठीक है ना, जो 3 इंटीजर्स है, ठीक है ना। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स मींस एक के बाद एक इंटीजर्स आ रहा है। हम तीनों को ऐड कर रहे हैं तो उनका जो सम आ रहा है वो आ रहा है 51। तो ये तीनों इंडिविजुअल इंटीजर्स क्या क्या होंगे ये आपको पता करना है। जिनके पास बुक में एक बार क्वेश्चन नोट कर लेता हूं। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स add up to 51, what are the integers? तो ये इंटीजर्स क्या होंगे ये आपको बताना है। देखिए, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं फर्स्ट इंटीजर को अगर मैं 1 ले रहा हूं तो सेकंड इंटीजर जो होगा वो 1 के बाद आने वाला सीक्वेंस होना चाहिए, तो 2 होना चाहिए और थर्ड होना चाहिए 3। तो ऐसे 3 नंबर्स आपको बताने हैं कि जिनको आप ऐड कर रहे हो और 51 आ रहा है। तो आप फर्स्ट इंटीजर को आप x मान लीजिए, तो सेकंड इंटीजर क्या होगा x + 1 एंड थर्ड इंटीजर हो जाएगा x + 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेट 3 consecutive integers be x, x + 1 and x + 2। तो ये जो 3 इंटीजर्स जो होंगे वो हमने आइडेंटिफाई कर लिए। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है इन तीनों का सम जो है वो कितना है 51। तो तीनों का सम कर लीजिए, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए और यहाँ पे पुट कर लीजिए, तो तीनों इंडिविजुअल इंटीजर्स आपको मिल जाएंगे। क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + 1 + x + 2 = 51। तीनों इंटीजर्स का हमने जो है सम कर लिया, वो किसके इक्वल है? 51 के इक्वल है। तो यहाँ पे देखिए x + x + 1 + x + 2 है, तो यहाँ पे देखिए x जो है 3 टाइम रिपीट हो रहा है, x + x + x। तो इन तीनों को ऐड कर लीजिए, हो जाएगा 3x एंड 1 + 2 ये हो जाएगा 3। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा 3x + 3 = 51। यहाँ से 3 को उधर ट्रांसफर कर लीजिए, तो ये होगा 3x = 51 माइनस ये हो जाएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा 48। और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। x = क्या हो जाएगा? x के मल्टीप्लाई में 3 है, x के मल्टीप्लाई में 3 है, उधर जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ पे होगा 48/3। ये कितना हो जाएगा? 3 1 जा 3, यहाँ पे 18 बचा तो 3 6 जा 18, ठीक है ना। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी 16। मतलब जो आपके पास फर्स्ट इंटीजर है उसकी वैल्यू है 16। तो नेक्स्ट 2 इंटीजर कौन से हो जाएंगे? 16 + 1 17 एंड 16 + 2 ये कितने हो जाएंगे? 18। तो जो आपको इंटीजर्स जो मिलेंगे ये आपको फर्स्ट इंटीजर मिल गया है। सेकंड इंटीजर हमने माना था x + 1, तो ये हो जाएगा 16 + 1 ये हो जाएगा 17 एंड थर्ड इंटीजर जो मैंने माना था वो है x + 2, ये क्या हो जाएगा? 16 + 2 ये कितना हो जाएगा? 18। मतलब जो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स थे वो आपके पास थे 16 17 एंड 18। इनका सम करके देखोगे कितना आ जाएगा? 51, ठीक है ना। चलिए ऐसे कैसे सेम नेक्स्ट क्वेश्चन देख के क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन में यहाँ पे नोट नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये दे रखा है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888। फाइंड द मल्टीपल्स, ठीक है ना। इधर देखिए, अब यहाँ पे कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का हम यहाँ पे एडिशन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे सम भी कर रहे हैं और 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 इज 888, ठीक है ना। तो 8 के मल्टीपल्स भी आपको दे रखे हैं। अब इसको कैसे करोगे? देखिए फर्स्ट 8 का मल्टीपल मान लीजिए आप x मान लीजिए, 8x मान लीजिए,
इधर देखिए फर्स्ट 8 का मल्टीपल मान लीजिए आप 8x, 8 को x से मल्टीप्लाई कर लीजिए क्योंकि आपको मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट मल्टीपल हो जाएगा x, लेकिन आपको ये भी बोला है कि कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स है, मतलब ये बढ़ते क्रम में है। तो अगर फर्स्ट मल्टीपल x है तो सेकंड कौन सा हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। तो सेकंड इसका मल्टीपल क्या होगा, 8 × x + 1। ये जो x + 1 है ये 8 का मल्टीपल है, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। थर्ड जो होगा, थर्ड इसका मल्टीपल क्या हो जाएगा, 8 × x + 2। और क्वेश्चन में ये भी मेंशन कर रखा है कि इन तीनों का जो सम है वो कितना है, 888। तो आपको मल्टीपल्स बताने हैं। तो फर्स्ट मल्टीपल हो जाएगा x, सेकंड हो जाएगा x + 1 और थर्ड हो जाएगा x + 2। ठीक है, तो इन तीनों का सम आप 888 के इक्वल कर लीजिए। क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8x + 8 × x + 1 + 8 × x + 2 = कितना हो जाएगा, 888। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए और x की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिए। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से 8x लिख लीजिए और यहाँ पे 8 को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 का मल्टीप्लाई x से करोगे तो कितना आ जाएगा, 8x, और 8 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो आ जाएगा 8, प्लस यहाँ से 8 का मल्टीप्लाई x से कर लीजिए 8x, प्लस 8 का मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 से, तो ये कितना हो जाएगा, 16 = कितना हो जाएगा, 888। अब देखिए यहाँ पे x वाली वैल्यू को अलग से ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पे 8x + 8x + 8x, तो कितना हो जाएगा, 16 एंड ये 24x। कितना हो जाएगा, ये 24x प्लस रिमेनिंग क्या बच रहा है, 8 एंड 16। 8 एंड 16 कितना हो जाएगा, ये भी 24 = क्या हो रहा है, 888। तो यहाँ से लिख लीजिए 24x एंड 24 को उधर ट्रांसफर कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 888 - 24, तो कितना आ जाएगा, 24x = इसमें से 24 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा, 4 6 और यहाँ पे बचेगा 8। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 864। ठीक है ना, 888 में से आपने 24 सब्ट्रैक्ट कर लिया, यहाँ पे कितना बच रहा है, 4 और 8 में से 2 गया 6 और ये 8, तो 864 रिमेनिंग बचेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। 24x = 864 देगा, तो यहाँ से x क्या हो जाएगा, x = 24 इसके मल्टीप्लाई में है, तो इधर आ जाएगा, हो जाएगा डिवाइड। तो 864/24, या तो डायरेक्ट 24 की टेबल से कट कर लीजिए। अगर बड़ी टेबल लर्न नहीं है तो 2 की टेबल से कट करते जाइए। 2 की टेबल से इसको कट करोगे तो 12, इसको 2 की टेबल से कट करोगे तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। ठीक है, 432 आ गया। और 2 की टेबल से कट कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 6, और ये कितना होगा, 2 की टेबल से कट करोगे तो ये देगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 16। अब और 2 की टेबल से कट कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 3, इसको 2 की टेबल से कट कर लीजिए 2 0, ये हो जाएगा 108। 2 1 जा 2 और 16 को कट करोगे तो ये जाएगा 08। अब इसको डायरेक्ट 3 की टेबल से कट कर लीजिए, दोनों का सम 9 आ रहा मींस 3 की टेबल से ये कट हो जाएगा, तो 3 3 जा 9 और यहाँ पे बचेगा 1 18, तो ये कितना हो जाएगा, 3 6 जा 18। तो इसको डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 36। तो x की वैल्यू आपको 36 मिल गई, इसका मतलब जो फर्स्ट मल्टीपल जो है आपको मिल गया है। फर्स्ट मल्टीपल क्या मिला है, 36। तो सेकंड एंड थर्ड मल्टीपल के आप फाइंड आउट कर लोगे। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट मल्टीपल हमने क्या लिया था, फर्स्ट मल्टीपल क्या लिया था, x। तो फर्स्ट मल्टीपल तो मिल गया 36। तो यहाँ पे 36 को आप जो है 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपको फर्स्ट वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना, 8x, x की जगह आप 36 पुट कर लीजिए, 8 × 36, ये आपको फर्स्ट इंटीजर मिल जाएगा। सेकंड इंटीजर्स के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे x की जगह जो है पुट कर लीजिए, x की जगह पुट कर लीजिए 36 और यहाँ पे आ जाएगा 1। एंड सेकंड जो इंटीजर जो होगा वो होगा 8 × 36 + 2। तो इनको सॉल्व कर लीजिए, आपको इंडिविजुअली तीनों इंटीजर्स मिल जाएंगे। ठीक है, इनको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे 8 × 37 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 8 × ये 38 हो जाएगा। तो ये तीनों आंसर आपको मिल जाएंगे, ये आप कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन आपको करना है, मैं इक्वेशन बना के आपको दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द एजेज ऑफ राहुल एंड हरुण आर इन रेशियो ऑफ 5:7। ठीक है ना। देखिए 2 स्टूडेंट दे रखे हैं, एक का नाम है राहुल एंड सेकंड एक का हरुण। ओके, इनकी एज का रेशियो दे रखा है आपको 5:7। ठीक है, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, 4 year later the sum of their ages will be 56 years. What are their present age? प्रेजेंट एज इनकी फाइंड आउट करनी है, और बोला है 4 साल बाद जो है उनकी एज का सम 56 ईयर हो जाएगा। तो इनकी प्रेजेंट एज क्या है, तो देखिए मैंने क्या बोला है, जब भी आपको एज का रेशियोस दे रखा है तो इन रेशियोस को आप प्रेजेंट एज में कन्वर्ट कर लीजिए, इनको x से मल्टीप्लाई कर लीजिए और इनको प्रेजेंट मान लीजिए। क्या लिखोगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल कितनी हो जाएगी, x से मल्टीप्लाई कर लीजिए 5x, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हरुण, इसकी जो प्रेजेंट एज हो जाएगी वो कितनी होगी, 7x। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि 4 year later the sum of their age will be 56 year। 4 साल बाद उन दोनों की एज का सम जो है 56 ईयर हो जाएगा। अगर इनकी प्रेजेंट एज 5x और 7x है तो 4 साल बाद इनकी एज कितनी हो जाएगी, इनमें 4 को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो 4 year later राहुल की एज कितनी हो जाएगी, आज से 4 साल बाद राहुल की एज कितनी होगी, 5x + 4, एंड 4 year later हरुण की एज कितनी हो जाएगी, 7x + 4। तो मैं डायरेक्ट इक्वेशन बना लेता हूं। ठीक है ना। देखिए 4 साल बाद की बात कर रहे हैं, 4 ईयर है जिसमें हम ऐड कर रहे हैं, तो 4 ईयर बाद इसकी एज हो जाएगी 5x + 4, एंड 4 ईयर जो है हरुण की एज हो जाएगी 7x + 4। ठीक है। देखिए हमें मिनिमम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन अटेंड करने, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट करवा रहा हूं ये। तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो 4 साल बाद इन दोनों की एज को हम अगर ऐड कर रहे हैं तो उनका सम आ रहा है 56। तो इनको ऐड कर लीजिए, क्या लिखोगे, 5x + 4 + 7x + 4 = 56। तो यहाँ पे 5x एंड 7x मिलकर क्या हो जाएगा, 12x एंड 4 + 4 ये कितना हो गया, 8 = 56। तो यहाँ से आ जाएगा 12x = 8 को उधर ट्रांसफर कर लीजिए, 56 माइनस ये कर लीजिए 8, तो कितना आ जाएगा, ये 48। तो यहाँ से x = हो जाएगा 48/12। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। ठीक है ना। 12 4 जा 48। तो x की वैल्यू आपको 4 मिल गई है। तो अब इनकी प्रेजेंट एज क्या होगी, अब x प्रेजेंट एज हमने क्या मानी थी, 5x, और हरुण की क्या मानी थी, 7x। तो यहाँ पे राहुल की प्रेजेंट एज हो जाएगी, x की जगह आप क्या पुट करोगे, 4। तो ये हो जाएगा 5 × 4 कितनी होगी, 20। तो इसकी प्रेजेंट एज हो जाएगी 20, एंड हरुण की प्रेजेंट एज क्या होगी, 7x दे रखा है, तो 7 × 4 ये कितनी हो जाएगी, 28। ठीक है ना। तो ये दोनों की प्रेजेंट एज हो जाएगी, ये कितना, 7 × 4, तो इसकी हो जाएगी 28, 7 4 जा 28। ठीक है। तो ये इनकी जो है प्रेजेंट एज होगी। तो ये 28 प्लस ये इसकी हो जाएगी 20 और इसकी हो जाएगी 28। ठीक है। और वापस वेरीफाई करना चाहो तो यहाँ पे भी देखिए 20 आ रहा है और इसका 28 आ रहा है, इसमें और 4 को ऐड करोगे तो सभी का सम करोगे, 20 + 28 + ये 8, ये 56 हो जाएगा। ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल से हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। थैंक यू।